नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप सभी का पोल पंच में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, प्रज्वल रेवन्ना केस की। इस केस की वजह से कर्नाटक की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ India.com के एडिटर अरुण चौबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो स्कैंडल आया, चीज़ें हुई वायरल, कर्नाटक में ये चीज़ें हुई, उसके बाद से आपको क्या लगता है कि जो ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसकी वजह से कर्नाटक का ये जो केस है कितना इम्पैक्ट डालेगा? हाँ ब्रिज, देखिए ये केस जो है इम्पॉर्टेंट तो हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो है वहाँ की रूलिंग पार्टी बिल्कुल आक्रामक हो गई है इस केस को लेकर, और उसने बिल्कुल बीजेपी और जेडीएस दोनों को एक साथ में घेरा है। जबकि प्रज्वल रेवन्ना की आप बात कर रहे हैं, जो कि हासन से एमपी हैं और दूसरी बार जो है इस बार चुनाव लड़ रहे थे उसी सीट से। जब से उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गया। उनकी पार्टी ने भी उनको जो है मीटिंग करके उनको जो है सस्पेंड कर दिया। हाँ। और उनके खिलाफ एफआईआर भी फाइल हुआ है, तो पुलिस एक्शन भी हो रहा, पार्टी ने भी एक्शन ले लिया है उनके खिलाफ में। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नहीं है, इसलिए काफ़ी नहीं है क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसमें 14 सीट पे चुनाव हो चुका है कर्नाटक में, और बाकी 14 सीटें बची हुई हैं, जो कि बहुत क्रूसल है। और उस इलेक्शन के पहले 7 मई को सेकेंड फेज में इनका बाकी सीटों पर होना है, तो उसके पहले पहले जो है इस तरह का मामले का आना, जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वहाँ एक तरह से देखा जाए एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ताकि वो जो बीजेपी जो कि पिछली बार 25 सीट पे जीती हुई थी, तो उनको किस तरह से एक बैक ट्रैक पे लाया जाए, एक तरह से कॉर्नर किया जाए कि उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है राजनीतिक तरीके से, अब देखा जाए तो। सर, ये जो स्कैम था पूरा, मतलब इसको भी आपने एनालिसिस किया होगा, तो किस हद तक, मतलब क्या लग रहा है ये स्कैम में? देखिए, ये जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं या एफआईआर फाइल हुई, महिला ने, उनके घर में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया है, और जिस तरह से उनको प्रज्वल रेवन्ना को ब्लेम किया है, और उनके साथ में उनके पिताजी एसडी रेवन्ना को भी उसमें, जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक असेंबली में एमएलए हैं, उनको भी ब्लेम किया है। तो दोनों लोगों को एक साथ, पिता पुत्र को एक साथ ब्लेम करना थोड़ा सा एक दूसरे तरह की साजिश की भी बू आती है। लेकिन चूंकि इतने सारे जो वो वीडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं, जिसमें कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि 2000 से ऊपर, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। इसका मतलब कि ये प्रज्वल रेवन्ना और उनके साथ में लोग जो हैं, या एक तरह से जैसे नहीं कहते हैं कि एक संगठित तरीके से आदमी इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा हो, जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए, और वहाँ की जो राज्य की जो विमेंस राइट की जो विमेंस कमीशन है, वहाँ का जिस तरह से रिपोर्ट आई है, इन सब को लेके देखा जाए तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा बहुत सरप्राइज एलिमेंट है। इसमें रेवन्ना की ओर से कहा जा रहा है कि ये सब साजिश है। अगर ये साजिश है तो वो जर्मनी क्यों भागे? नहीं, ये बात आपकी सही है कि अगर कानून अपना काम करेगा, आप इलेक्शन में एक जिम्मेवार प्रतिनिधि के रूप में लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कानून को फेस करना चाहिए। आप जिस तरह से आपाधापी में उनको बाहर कर दिया गया, ये बाहर करना ही कहा जाएगा कि एक एमपी, वर्तमान एमपी जो है, वो अपनी सीट पे दोबारा उस सीट को बचाने के लिए जो चुनाव लड़ रहा है, वो आपाधापी में भाग जाए। इसका मतलब भी वो, जो कि इस तरह की बात जो है उनके अगेंस्ट में जाती है। उनको डटकर, अगर साजिश थी, राजनीतिक साजिश थी, तो उनको डटकर खड़े रहना चाहिए था। अगर पुलिस उनके पास आती इंक्वायरी के लिए, तो उसको फेस करना चाहिए था ब्रेव फ्रंट के साथ में। अगर वो खड़े होते कि नहीं ये साजिश है, अगर साजिश होती तो वो जाहिर सी बात है वो साजिश का पर्दाफाश भी होता है। लेकिन उनका भागना जो है, जाहिर सी बात है, जेडीएस पूरी पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। इसीलिए एचडी कुमारस्वामी, जो कि उनके चाचा भी हैं, उन्होंने जो है पार्टी की मीटिंग बुलाई, और सभी जेडीएस के लोग मिलके, पार्टी के पदाधिकारी मिले, और दोपहर में मीटिंग हुई, जो उसमें उनको फिलहाल सस्पेंड और उनके खिलाफ एक्शन पार्टी ने लिया है। हाँ, कांग्रेस ने भी एसआईटी के जांच के लिए कह भी दिया इस मामले में अभी जो है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी, जो कि इस समय रूलिंग पार्टी है, सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर, उन्होंने भी एसआईटी की बात की है, ताकि जो है, और इस पे एक्शन के बाद बहुत तेजी से एक्शन इसलिए हो रहा है कि आप समझ रहे हैं कि ना, कि राजनीति में एक अपॉर्चुनिटी की तरह जो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें इस्तेमाल होती हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को वो लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपने अभी देखा हुब्बाली में एक केस हुआ। हुब्बाली में जो है इस
शासन में ही जो है अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते केस हुआ जिसमें महिला का मर्डर कर दिया गया। बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया और लव जिहाद का नाम दे दिया। उसमें जो है जो कांग्रेस पार्टी का जो मेंबर था वो भी खुल के नहीं बोल पा रहा था। तो उसमें ये भी कहा जा रहा था कि अपीजमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ की जो माइनॉरिटी सेगमेंट है जो उसको खुश करने के लिए चीफ मिनिस्टर उस केस को जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही कि उस तरह से उन्होंने जांच की बात कही थी, एक्शन की बात कही थी, लेकिन वो उनके खिलाफ जा रहा था। क्योंकि कर्नाटका की राजनीति में आप देखेंगे तो जब ये 22 में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के रूप में आप कह सकते हैं, जो कि इस समय है वो एलाइज को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बीजेपी को घेरा था करप्शन और कमजोर लीडरशिप और माइनॉरिटीज इशू पे कि माइनॉरिटीज जो है वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उन्हीं माइनॉरिटीज वोट सेगमेंट ने जो है इन मास वोटिंग की, मतलब पूरी की पूरे तबके ने जो है उनको वोट किया। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात उनका एक संगठित वर्ग है जो कि उनको इन मास वोटिंग कर रहा है, तो उसको नाराज होने देना नहीं चाहेंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव के पहले ऐसी इंसिडेंट हुई है, ऐसी घटना सामने आई है, तो इसका जो कांग्रेस पार्टी भरपूर फायदा उठाएगी। क्योंकि उन लोगों से जिस तरह से उनका जो है कम से कम सीट जीत पाए थे, 25 मतलब 28 में से 25 सीट बीजेपी जीत गई थी और एक इंडिपेंडेंट था, वो भी बाद में शायद बीजेपी की तरफ चला गया। तो ऐसी स्थिति में ये लोग इस बार उम्मीद कर रहे थे कि 20+ सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं लग रहा आपको ठीक चुनाव के बीच में ही इस तरह के क्लिप वायरल होना, ना आगे ना पीछे? तो इसीलिए एसडी कुमारस्वामी ने जो अपनी पार्टी की मीटिंग के बाद में जो वो कहा कि आप ये खोजिए किसने किसने वायरल कराया और किस तरह से वायरल कराया। तो ये भी आप भी जानते हैं, लॉ के विषय पे आपकी भी अच्छी समझ है, कानून की समझ है आपको, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें वायरल कैसे करवाई जाती हैं। उसके पीछे एक प्रयोजन होता है, जबकि जिस महिला जो विक्टिम है वो उस तरह की नहीं है, उसने जाहिर सी बात थोड़ा सा उसको संबल मिला तभी वो जाके रिपोर्ट लॉन्च करवा पाई है। ऐसी जो महिलाएं जो वो हैं इतनी जल्दी मुखर नहीं होती, लेकिन इस तरह का जो तुरंत वायरल करवा देना, वायरल तो जाहिर सी बात है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा वही करवा पाएगा कुछ। तो इस तरह में जाहिर सी बात है साजिश मैं नहीं कहूँगा, मैं इस तरह से नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक प्रयास है ताकि जो है लोग जेडीयू और कांग्रेस बीजेपी अपने बैकफुट पे थोड़ा सा चले जाए। सर हासन सीट की बात करेंगे क्योंकि उनके जो पिताजी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे एचडी देवगौड़ा, उनके टाइम से ही पूरा परिवार का वहाँ पर दबदबा रहा है, क्या उस सीट पर भी इम्पैक्ट डालेगा ये? मैं आपको हासन सीट के बारे में बताता हूँ। हासन सीट पे जो है तकरीबन जो है 20% के करीब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 8% के आसपास है। लेकिन मैं कर्नाटका की राजनीति के बारे में बताऊंगा कि कर्नाटका में 2 तबके हैं, वोकालिंगा और लिंगायत। ये दोनों लोग जिस तरफ होते हैं उसी तरफ जो है यहाँ की 1970 तक की राजनीति जो है आप कह सकते हैं कि कांग्रेस डोमिनेट की। उसमें वोकालिंगा और लिंगायत दोनों वर्ग के वोट बैंक को, वोकालिंगा तकरीबन 13% है और लिंगायत वोट जो है तकरीबन 15 से 16% है। तो वो इन मास उन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था। उसके बाद से वहाँ राजनीतिक स्थितियाँ बदली और 90 के बाद से आप देखेंगे कि लिंगायत वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ, अर्बन वोटर्स प्लस इसमें लिंगायत समाज वो जो है ज़्यादातर जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। लेकिन बीच में जो है मैं आपको बताऊं कि जो लिंगायत वोट बैंक है, वोकालिंगा वोट, एचडी कुमारस्वामी और जो ये देवगौड़ा का परिवार है, ये लोग वहाँ की जो साउथ आप कह सकते हैं कि जो कर्नाटका एरिया है, ये तीनों सीटें साउथ कर्नाटका की हैं जहाँ से इन लोगों को टिकट मिला। मांड्या, हासन और कोलार 3 जगह से जहाँ पे जेडीएस लड़ रही है। तो ये साउथ कर्नाटका की सीट्स हैं और यहाँ पर जो है मैंने जैसे बताया कि वोकालिंगा कम्युनिटी डोमिनेट करती। वोकालिंगा जो है प्राइमरली एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के है और डोमिनेट कम्युनिटी वहाँ पर है। उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, वो लोग सामाजिक रूप से जो है एक तरह से संभ्रांत माने जाते हैं और राजनीति में भी उन लोगों का अच्छी खासी दखल है उन लोगों की। तो उन लोगों के बड़े नेता ये देवगौड़ा परिवार। कांग्रेस में उसके उलट जो है डीके कुमारस्वामी का नाम आपने सुना होगा, उनके एक भाई हैं डीके सुरेश, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो परिवार जो है कांग्रेस में जो है वोकालिंगा परिवार से आता है, वोकालिंगा कम्युनिटी से। तो कांग्रेस के पास जो है पिछले आप देखेंगे
की जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें उन लोगों ने मैनेज करके डीके शिव कुमार ने जो है वोकलिंगा कम्युनिटी के साथ में अपने को रखा। और जो आप देखेंगे जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर जो सिद्धारमैया हैं, उन्होंने एक नारा दिया, अहिंदा कहा जाता है, AHINDA। उसको कहा जाता है कि कर्नाटका की राजनीति में माइनॉरिटीज, ओबीसीज यानी ओबीसीज और दलित तीनों का कॉम्बिनेशन उन लोगों ने बना के वो कलिंगा और लिंगायत का जो ये डोमिनेंस था इसके बीच का एक रास्ता निकाला और इन कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करके इसमें अपने साथ में उन लोगों ने लिंगायत जो कि ज़्यादातर ओबीसी डोमिनेटेड है उस वर्ग को भी अपनी तरफ खींचा। इसी वजह से बीजेपी को जैसा कहा जाता है कि हार का सामना असेंबली चुनाव में करना पड़ा। और आप देखेंगे इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में उसी कॉम्बिनेशन को लेते हुए अगर इन लोगों को कांग्रेस पार्टी जो है साउथ कर्नाटक में इन तीनों सीटों पर जहाँ की वोकलिंगा डोमिनेट करते हैं, अपने इस अलायंस के साथ यानी वोटर्स के अलायंस के साथ वो लोग इनको एक तरह से कॉर्नर कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका जो राजनीतिक दांव है, राजनीतिक दांव जो कि समय पर उनके हाथ में मिल गया है, मैं इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करूंगा, तो वो जाहिर सी बात उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है, क्या लग रहा है कि जो आगे इसका भविष्य होगा जेडीएस का, उसका भविष्य पे भी खतरा है इस स्कैंडल की वजह से? देखिए, उन लोगों ने जिस तरह से मैं तो कहूँगा जेडीएस ने तुरंत एक्शन लिया है और जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को जो है पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और एक सार्वजनिक स्टेटमेंट अपनी ऑफिशियल पार्टी की तरफ से इशू किया है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम न घसीटा जाए, बीजेपी को इससे दूर रखा जाए और हम लोग इस पे कहेंगे कि हमारे परिवार का मामला जरूर है लेकिन हम लोग उससे अपने को एसोसिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल SD कुमारस्वामी ने क्लियरली जो है अपने को डिस एसोसिएट कर लिया है, क्योंकि वो भी जो है मांड्या सीट से इस बार लड़ रहे हैं चुनाव, और आप देखेंगे कि मांड्या सीट पे भी जो है शेड्यूल कास्ट 15% के आसपास है और वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी थोड़ी सी है 6-7% के आसपास में। और उस बीच में वहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि ये लोग वोकलिंगा कम्युनिटी से आते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी में डोमिनेट करते हैं, तो किसी तरह से इन्होंने उस डैमेज को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब ये कितना कंट्रोल होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस पर एक चीज़ और है, भविष्य में अगर ये गठबंधन टूटता भी है बीजेपी और जेडीएस, तो जो जेडीएस में लीडर्स हैं वो भी बीजेपी में आएंगे। ये इस तरह की संभावना जब रीजनल पार्टी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस करती हैं तो इस तरह की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि देखिए SD कुमारस्वामी और जेडीएस जो है इस बार अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है असेंबली सीट में वो बुरी तरह से हारे और पिछले लोकसभा में उनका जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, उन लोगों ने कांग्रेस के साथ अलायंस में रह के चुनाव लड़ा था और पिछले लोकसभा चुनाव में जो है 2019 में कांग्रेस और जेडीएस एक होते हुए भी बुरी तरह से पिट गई थी। और दूसरी बात यह है बीजेपी के लिए, बीजेपी की राजनीति जो है दक्षिण भारत में जो है उसके लिए जो दरवाजे खुलते हैं वो कर्नाटका के जरिए खुलते हैं। कर्नाटका में वो शुरू से 90 के दशक के बाद से 1996 ऑनवर्ड्स आपको याद होगा वहाँ के दो बड़े नेता अनंत कुमार जी जो कि बेंगलुरु साउथ से, जहाँ से इस समय तेजस्वी सूर्य लड़ते हैं, वहाँ से लड़ते थे और लगातार लड़ते रहे, लगातार जीतते रहे, वो बड़े नेता थे। और YS येदुरप्पा जो कि चीफ मिनिस्टर रहे, दो बड़े नेता जो कि लिंगायत समाज से आते हैं, YS येदुरप्पा, वो बड़े नेता, इन लोगों ने मिलकर जो है बीजेपी को हमेशा जो है वहाँ पर एक तरह से डोमिनेंट पार्टी के रूप में बनाए रखा और पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने 25 सीट जीती थी। तो वहाँ से रास्ता खुलता है दक्षिण की राजनीति का। दक्षिण की राजनीति में जो है कर्नाटका तक ये लोग सीमित हो गए थे। इसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक के बाद में जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु और केरला, ये रूट खुलते हैं जहाँ की इस बार बीजेपी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है अपने प्रभाव क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। कितना सफल होंगे ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। वही सर समय हो चुका है, यही मैं भी कहने जा रहा था। 4 जून को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, तो इस स्कैम का कितना उस पर असर पड़ेगा इस चुनाव के नतीजे से पता चलेगा। आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया, धन्यवाद।